क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि वो शादीशुदा महिला आपके आसपास कुछ अलग व्यवहार करती है? क्या उसकी नजरों में आपके लिए कोई छुपा हुआ इमोशन है या ये सिर्फ आपका वहम है? आज इस माइंड गेम मास्टरी वीडियो में हम जानेंगे वो 7 साइकोलॉजिकल संकेत जिनसे आप पहचान सकते हैं कि क्या वो महिला सच में आपसे प्यार करने लगी है या नहीं, बिना उससे पूछे, बिना उसे परेशान किए, सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर को पढ़कर। एक तो उसकी आंखों का इशारा। अगर वो आपसे बात करते समय बार बार आपकी आंखों में देखकर बात करती है और कभी कभी तुरंत नजरें हटा भी लेती है, तो ये इंटरेस्ट का संकेत है। अगर उसकी पलकें फड़फड़ाती हैं या प्यूपिल्स डायलेट होती हैं, तो ये भी इमोशनल कनेक्शन का साइकोलॉजिकल साइन है। 2, वो आपके आसपास वक्त बिताना चाहती है। अगर वो बिना किसी वजह के आपसे बात करने के मौके ढूंढती है या कभी छोटी छोटी चीजों में मदद मांगने लगती है, तो ये उसका सबकॉन्शियस अटैचमेंट दिखाता है। शादीशुदा महिलाएं यूं ही किसी पर टाइम नहीं देती जब तक उनके अंदर इमोशनल इंटरेस्ट न बन रहा हो। 3, आपकी तारीफ और हंसी। अगर वो आपकी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देती है, आपकी तारीफ करती है, जैसे आपकी शर्ट की, आपके बोलने के अंदाज की या आपकी खुशबू की, तो ये उसके दिल की खिड़की खोलने जैसा है। हंसी और तारीफ महिलाओं का साफ इशारा होता है कि वो आपके आसपास खुश महसूस करती है। 4, वो आपको पर्सनल बातें बताती है। जब कोई शादीशुदा महिला आपसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगे, तो ये सिर्फ बातें नहीं होती, बल्कि उसके इमोशनल दरवाजे की चाबी होती है। महिलाएं बहुत सोच समझकर किसी को दिल की बातें बताती हैं। इसका मतलब ये होता है इमोशनल ट्रस्ट। महिला आपको अपने मन की बातें बताकर आपको अपने इमोशनल सर्कल में जगह दे रही है। यह उसका भरोसा और कंफर्ट दिखाता है। शादीशुदा महिलाओं का किसी गैर मर्द पर भरोसा करना आसान नहीं होता। अगर वो कर रही है, तो यह सामान्य दोस्ती से ऊपर का संकेत हो सकता है। वल्नरेबिलिटी शेयर करना। अगर वह अपनी शादी में आने वाली प्रॉब्लम, अपने पति से जुड़ी दिक्कतें, अपने डर या फेलियर, अपने ड्रीम्स और अधूरी इच्छाओं के बारे में आपसे खुलकर बात करती है, तो इसका मतलब है कि वह आपके साथ इमोशनली अटैच हो रही है। महिलाएं जिससे कनेक्ट करती हैं, उसी से वल्नरेबिलिटी शेयर करती हैं। फ्रीक्वेंट अपडेट्स। वह आपको अपने दिन भर की छोटी छोटी बातें बताने लगे, जैसे आज घर में बहस हो गई, आज बहुत अच्छा खाना बनाया, आज मैं उदास हूं, पता नहीं क्यों। तो ये उसका इमोशनल डिपेंडेंस दिखाता है। वह चाहती है कि आप उसके मूड और लाइफ में इन्वॉल्व रहें। सीक्रेट शेयर करना। अगर वह कहती है, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई पर तुमसे कह रही हूं, या किसी को मत बताना पर मैं चाहती हूं कि तुम जानो, तो यह क्लियर सिग्नल है कि वह आपको खास समझती है। यह उसकी तरफ से इमोशनल बॉन्ड का संकेत है। फीडबैक मांगना। वह आपसे पूछने लगे, अगर तुम्हारी जगह होती तो क्या करते? मैं क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है, मैं सही हूं या गलत? तो वह आपके ओपिनियन को वैल्यू दे रही है। यह उसकी इमोशनल कनेक्ट और रिलायंस को दिखाता है। टोन और टाइमिंग। रात में लेट नाइट चैट में वह अपने दिल की बातें शेयर करे या आपके साथ बात करते समय उसकी आवाज धीमी और सॉफ्ट हो जाए, तो समझ लीजिए कि ये बातें सिर्फ बातें नहीं, बल्कि उसकी इंटीमेसी लेवल बढ़ने का साइन है। महिलाएं ऐसे पर्सनल बातें तभी बताती हैं जब वो किसी को इमोशनली सेफ और अंडरस्टैंडिंग पाती हैं। लेकिन याद रखिए, हर बार इसका मतलब रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं होता। पर अगर ये संकेत बाकी अट्रैक्शन सिग्नल्स के साथ दिख रहे हैं, जैसे आंखों में देखना, हंसना, करीब आना, तो यह स्पष्ट संकेत बन जाता है कि उसके दिल में आपके लिए कुछ है। 5, बॉडी लैंग्वेज में ओपननेस। अगर वो आपके करीब आकर खड़ी होती है या बैठते समय अपने बालों को बार बार ठीक करती है, अपनी ड्रेस को एडजस्ट करती है या बात करते समय अपनी गर्दन और कलाई दिखाती है, तो ये नॉन वर्बल अट्रैक्शन सिग्नल्स हैं जिन्हें माइंडफुल इंसान ही पकड़ सकता है। टेक्स्ट कॉल और मैसेज में कंसिस्टेंसी। जब कोई शादीशुदा महिला लगातार आपको कॉल या मैसेज करती है, तो यह केवल बातचीत नहीं होती, बल्कि उसके अंदर आपके लिए बनने वाले इमोशनल अटैचमेंट और कनेक्शन का संकेत होता है। कांटेक्ट का सिलसिला बिना वजह भी जारी रहना। अगर वो दिन में कई बार कॉल या मैसेज करे और कभी कारण भी ना हो, जैसे क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, आज ऑफिस में क्या चल रहा है, आज बारिश हो रही है, ध्यान रखना, ये सब उसके अंदर आपके लिए इमोशनल केयर और क्यूरियोसिटी को दिखाता है। रात में गुड नाइट, सुबह गुड मॉर्निंग। अगर वो खुद पहल करके गुड मॉर्निंग या गुड नाइट का मैसेज भेजती है और रिप्लाई भी चाहती है, तो यह उसके दिन की शुरुआत और अंत में आपको याद करने का संकेत है।
महिलाएं अगर किसी को इमोशनली वैल्यू नहीं देती तो वे उसे सुबह या रात याद नहीं करती। रिप्लाई में इमोशन और इमोजी का इस्तेमाल ध्यान दें। क्या उसके मैसेज में जैसे इमोजी इस्तेमाल होते हैं? इमोजी महिलाओं की हिडन फीलिंग्स लैंग्वेज होती है। इसके अलावा अगर वो LOL, हा, उफ, तुम भी ना जैसी लाइनों में रिप्लाई करती है तो ये फ्लर्टेशियस टोन का संकेत हो सकता है। रिप्लाई टाइमिंग का पैटर्न अगर वो आपकी मैसेज का जल्दी जवाब देती है, खासकर जब वो घर पर हो, तो ये उसकी प्रायोरिटी दिखाता है। शादीशुदा महिलाएं अपने समय का मैनेजमेंट बहुत सोचकर करती हैं। अगर वो आपके मैसेज का तुरंत जवाब दे रही है तो वो आपके लिए समय निकाल रही है। यह उसका आकर्षण दिखाता है। एक्सक्यूज बनाकर भी मैसेज करना, अगर वह छोटी छोटी बातें पूछने के बहाने भी मैसेज करती है, जैसे तुम्हारे पास वो गाना है क्या, पिछली बार जो जगह बताई थी उसका नाम क्या था, सो तुमने वो मूवी देखी, ये सब कनेक्शन बनाए रखने का तरीका होता है। वॉइस नोट्स और कॉल में सॉफ्टनेस। अगर वह टेक्स्ट की जगह वॉइस नोट्स भेजने लगे और कॉल में उसकी आवाज सॉफ्ट, धीमी या प्यारी लगे, तो ये सिग्नल है कि वह आपके साथ बातचीत में कंफर्टेबल और इमोशनली इन्वॉल्व हो रही है। पर्सनल बातें कॉल में डिस्कस करना। अगर वह कॉल में कहती है तुमसे बात करके अच्छा लगता है या आज तुमसे बात ना होती तो मेरा मन नहीं लगता, तो यह सीधा संकेत है कि वह आपके साथ कनेक्टेड महसूस करती है। कंसिस्टेंसी का मतलब केवल फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स नहीं है, बल्कि उसका इमोशनल टोन, टाइमिंग, एक्सक्यूज और बातचीत की गहराई मायने रखती है। अगर वह अपने पति या परिवार से अलग किसी दूसरे पुरुष को इतने कंसिस्टेंटली संपर्क कर रही है, तो यह उसकी भावनाओं की दिशा को दर्शाता है। 7 जलन और इमोशनल रिएक्शन। अगर वो देखती है कि आप किसी और महिला से बात कर रहे हैं और वो अचानक चुप हो जाए या मूड बदल जाए या फिर हंसी मजाक में ताना मार दे, तो ये इमोशनल पोसेसिवनेस का संकेत है। महिलाओं में ये भावनाएं तब आती हैं जब वो किसी की ओर आकर्षित होने लगती हैं। ध्यान रखें, किसी भी महिला की शादीशुदा स्थिति का सम्मान करना आपका फर्ज है। ये वीडियो सिर्फ माइंडफुलनेस और साइकोलॉजी के नजरिए से व्यवहार पढ़ने के लिए है, ताकि आप भ्रम में न रहें। किसी भी कदम से पहले उसकी सीमाओं और उसकी शादी का सम्मान करना जरूरी है। भावनाओं के कारण किसी का घर बर्बाद करना कभी भी सही निर्णय नहीं होता। अगर आप इन संकेतों को समझने लगें तो आप सिर्फ महिलाओं को नहीं, बल्कि किसी भी इंसान की बॉडी लैंग्वेज और माइंड को पढ़ने में मास्टर बन सकते हैं। याद रखें, माइंड मास्टरी का मतलब सिर्फ लोगों को समझना नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी माइंड मास्टरी सीख सकें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अगला लेवल माइंड गेम सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक माइंडफुल रहें, स्मार्ट बने और अपने लाइफ को मास्टर करें।